हेलो हेलो एवरीवन। हाँ, तो आज का भी टेस्ट हो गया। मतलब हर बार की तरह तो टेस्ट हो ही गया। जैसे जो ऐसा होता है ना कि जो चीज कभी कभी आप सोचते हो वो उसका एकदम अपोजिट होता है। इस बार मैं ये सोचा था कि चलो एनटीए ने टाइम कम करा है तो मेरा टेस्ट अच्छा जाएगा, ये तो नहीं कह सकता। हमें लगा था कि टेस्ट खराब जाएगा, तो किसकी वजह से खराब जाएगा कि वो टाइम कम पड़ जाएगा। पर मेरा टेस्ट हो गया 25 मिनट पहले। और खराब किसकी वजह से हुआ है पता नहीं भाई। कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि ये जो टेस्ट होता है वो हमारी सेल्फ स्टीम को डाउन करने के लिए आता है, ठीक है, वो इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं आता है। सेल्फ स्टीम डाउन करने के लिए आता है, देख कि तुझे कुछ नहीं आता, तूने कुछ पढ़ा नहीं है। तो मार्क्स बताने से पहले, मार्क्स क्या ही बताऊं यार, इतने गंदे मार्क्स आए हैं ना, बोलने का भी नहीं मन कर रहा है कि कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो मार्क्स बताने से पहले देखते हैं कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन गलत करे हैं। ठीक है, कैसे बताएं यार, बताने में भी शर्म आ रही है। तो देखो, पहले दो दो तीन तरह की गलतियां हुई हैं मेरी। जैसे एक तो सिली मिस्टेक हुआ है, और एक दो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, और एक दो तो मैं ज्यादा दिमाग लगा दिया हूँ कि हाँ, बहुत तेज बन रहा था कि हाँ ये मुझे आता है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करूँ? चलो पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो मार्क्स बताऊंगा अभी। तो क्वेश्चन अभी मैं पिन कर दूंगा उसमें, क्वेश्चन मतलब उसमें कट करके लगा दूंगा। क्वेश्चन है कि द मटेरियल ऑफ द पार्टिकल with a rest mass m naught is moving with the velocity of the light c, then the wavelength of the de Broglie wavelength कितना होगा? अब मेरे दिमाग में कौन सा फॉर्मूला चल रहा था कि जो लैम्डा इज इक्वल टू, जो मास का फॉर्मूला होता है ना कि रूट में 1 - v² / c²। तो मुझे लगा कि अगर वेलोसिटी उसकी सी है तो v² / c² कट करके जीरो आ जाएगा, तो और ऊपर उसको डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। पर इसमें आंसर था गाइस, जीरो। क्या मतलब, मुझे क्वेश्चन नहीं आता था, नहीं आता था भाई। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ओह माय गॉड, ये तो टेस्ट में ये क्वेश्चन आए और मेरा क्वेश्चन गलत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेमीकंडक्टर का ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है और मेरा गलत ना हो। नीट से एग्जाम से लेकर और हर टेस्ट में मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है। इसमें देखो मैं क्या किया हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया था कि ए एंड बी 0 0 है और फिर 0 1 है, और मेरे दिमाग में एज्यूम कर लेता हूँ। मुझे बोलना नहीं पड़ता पेपर में कि हाँ ये लिखा हुआ है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ। मेरा मन, क्यों एज्यूम कर रहा हूँ, मेरा मन, मैं एज्यूम कर लिया। एज्यूम क्या किया कि ए 0 0 है और बी भी, पहले मुझे लगा कि ए 0 0 है और बी 1 1 है, लेकिन इसमें क्या लिखा है 0 0 0 1, और मैं कट करके लिखा। हो गया गलत भाई। जब बुरी किस्मत होती है ना तो ऐसा ही होगा। तो सिली मिस्टेक ये हो गया, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक मैंने दिखाया है, एक सिली मिस्टेक दिखाया, और एक और सिली मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्या ही बताऊं यार, ऐसे ऐसे गलत हो रहा है ना कि मन कर रहा है नीट भी छोड़ दो। क्या करूं, एग्जाम क्रैक करने जाता हूँ गाइस, खुद क्रैक होके आ जाता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है कि मतलब दो वायर के बीच में वायर, तभी पिन कर दूंगा भाई, क्वेश्चन पढ़ लेना। तो उसमें ऐसा था कि क्या निकलना था, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। मुझे क्या फॉर्मूला याद था, म्यू0/4 पाई, जबकि वो उसका होता है म्यू0/2 पाई। तो टू के मल्टीप्लीकेशन की वजह से मेरा आंसर गलत आ गया है। क्या मतलब, एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, ये हो गया केमिस्ट्री का। तो फिजिक्स तो ऐसे ही भाई, फिजिक्स में पिछली बार से इम्प्रूव किया हूँ। जो कहते हैं इम्प्रूवमेंट वाली चीजें। पिछली बार 92 मार्क्स था, इस बार 120 मार्क्स है। अच्छा, वो 420 मार्क्स नहीं है, नहीं तो चोरी वाली चीजें हो जाती हैं। पर ठीक है। अरे चोरी से याद आया भाई, मेरे बगल में देखो एक लड़का बैठा था, ठीक है, इतना फनी मोमेंट हो गया। वो अपना फोन निकाल रहा है और वो चालू कर रहा है गूगल लेंस, क्वेश्चन स्कैन कर रहा है, वहां से देख के क्वेश्चन कर रहा है। हम कहे भाई ये भी ठीक है यार, इसका ही ठीक है। पर हाँ, ये आपको ये नहीं करना है, ये करेंगे तो 21 लाख आपको देने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना? फिर चलो देखते हैं, 22 वाला हो गया यहाँ से। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की क्या बात करूं मैं। ऐसा लगता है ना केमिस्ट्री से मेरी पर्सनल दुश्मनी है। टेस्ट में गंदी जाती है एकदम, टेस्ट में एकदम गंदी जाएगी, एग्जाम में सही हो जाएगी, पता नहीं कैसे भाई। इतना गंदा मार्क्स आया केमिस्ट्री में, पिछली बार से भी खराब आया। पिछली बार पता नहीं कितना मार्क्स, 100 मार्क्स था, और इस बार आया है 82। अब बताऊंगा क्यों केमिस्ट्री इतनी रद्द गई है, बताता हूँ अभी क्यों गई है। पर केमिस्ट्री के भी एक दो क्वेश्चन दिखा ही देता हूँ जिसमें मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली गलत करा है। वाह, एक तो यार ये एलन वाले भाई, अब क्या ही बोलूं, नहीं तो
एक तो इनको पेपर नया बनाना चाहिए भाई, 180 क्वेश्चन का बनाना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट तो हम लोग उस कंफ्यूजन में थे कि हाँ हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। एक बच्चा मेरे बगल में बैठा कह रहा है सर बताइए कौन सा करना है, हमें कौन सा करना है। तो फिर सर बोले कि नहीं, जो शुरू पहले तो सर बोले कि जो जो मन आप वो कर लो, सेक्शन बी का एनी 10। फिर जो इन्विजिलेटर थे वो आगे बोले कि नहीं आपको शुरू का 10 ही करना है। तो बोले चलो ये भी ठीक है भाई, 10 ही कर लेते हैं शुरू का। केमिस्ट्री में क्या ही बताऊं, सारा छोड़ा ही तो हूँ। केमिस्ट्री मेरे को ये देखो, ये मेरी आंसर की है। आंसर की इसमें आपको गोला गोला दिख रहा होगा ना, वो जितने सर्कल हैं वो छोड़े हैं। तो मैंने केमिस्ट्री में छोड़े हैं कितने क्वेश्चन, पहले देखो फिजिक्स में कितने छोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन तो फिजिक्स में छोड़े हैं। फिजिक्स में मेरे गलत हैं 1 2 3 4 5, 5 गलत हैं। केमिस्ट्री में मैंने छोड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन छोड़े हैं केमिस्ट्री में। और तो गलत कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में गलत है। छोड़े क्यों है बताऊंगा अभी केमिस्ट्री में क्या हुआ मेरे साथ, ये बुरी घटना क्यों हुई। केमिस्ट्री में ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने दिखाने लायक है नहीं, मैं क्या ही दिखाऊं यार। आ ही नहीं रहा था, इसमें दिखाने लायक नहीं है कुछ मार्क्स के जैसे मेरे। ठीक है, बायो में दिखा देता हूँ कि बायो में 1 2 सिली क्वेश्चन, सिली मिस्टेक मेरा हुआ है और एनसीईआरटी नहीं पढ़ने के कारण भी मेरी कुछ गलतियां हुई हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 में मैंने क्या फॉर्म करा। क्वेश्चन नंबर 156। अब देखो, ये हंसोगे भाई तुम मेरे ऊपर। अब मुझे जहां तक लगता है ये मैक्सिमम लोग का गलत हुआ होगा। इसमें क्वेश्चन है, अभी कट करके लगाता हूँ मैं। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। अब पेपर में करेक्ट को तो हाईलाइट करा है, पर नॉट भी तो साइड में लिखा है और हाईलाइट भी नहीं करा है कि हाँ ये तुम्हारा चाहे कुछ भी है, चलो ठीक है नॉट। भाई अगर तुम अगर इसको ब्लैक से हाईलाइट कर रहे थे तो तुम नॉट को भी हाईलाइट कर देते। अब मुझे लगा कि करेक्ट पूछ रहा है, मैं 1 मार्क कर दिया, पर इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा तो 3 आंसर था। तो ऐसी ऐसी तो सिली मिस्टेक हो रही है भाई, सिली मिस्टेक ही तो डूब रैंक लेके चली जा रही है सबकी। और 121 वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की वजह से। क्या है, ऐसा लग रहा था क्वेश्चन में कैनबिस सटाइवा क्वेश्चन आया, मैं कैनबिस सटाइवा फूक के पेपर दे रहा, ऐसा फील हो रहा था। कौन सा क्वेश्चन है, 121 वाला ना। हाँ यार, 121 वाला क्वेश्चन एक बार देखना। इसमें लिया है कि कुछ तो डीएनए ऑलवेज लोडेड इनटू द वेल। ये मुझे कुछ समझ नहीं, एनसीईआरटी में मुझे कभी ये दिखी भी नहीं और पता नहीं कहाँ पे है। देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन पिन कर दूंगा, देख लेना कि मतलब क्या इसमें था। इसमें 121 वाला ऐसे हो गया। तो ये मैं बता रहा था कि अब ओवरऑल मार्क्स बता देता हूँ कितने मेरे। फिजिक्स में 120 है, केमिस्ट्री में 82। भाई ये तो बोलने में मुझे सर मारी है केमिस्ट्री के मार्क्स। और बायो में मेरे कितने थे, 335 थे। हाँ मतलब 335 थे, 5 क्वेश्चन गलत थे उसमें तो। अरे पिछली बार कोई कमेंट किया था आपने, तो बोला था कि बायो में मेरे इतने क्वेश्चन है, आपने मैं उसको बोला कि मेरा 314 है, कमेंट कर रहा है आप तो बोले कि 340 है। अरे भाई सुनो तो कम से कम। कितने लोग कहते हैं स्क्रीनशॉट दिखाओ, भाई दिखा दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट। तो ठीक है, अब इतने मार्क्स खराब आ गए हैं तो थोड़ा बात कर लेते हैं, मतलब क्यों आए, कैसे आए, क्या कर सकते हैं। अगर आपके भी आए तो क्या कर सकते हैं भाई। देखो, पहला तो ये कि गलती जो हुई उसको एक्सेप्ट करो, रियलाइजेशन में रहो कि हाँ क्यों गलती हुई है। भागो मत उस चीज से कि हाँ हो गया हटाओ हटाओ नेक्स्ट फेज में देखेंगे, ऐसे नहीं होता। पहले तो आप रियलाइजेशन रखो कि क्यों हुआ। मेरा रियलाइजेशन ये है कि मैंने पढ़ा नहीं। अब केमिस्ट्री में देखो, मैं गिन के 2 3 चैप्टर पढ़ा था, कौन से, काइनेटिक्स पढ़ा था और सॉल्यूशन पढ़ा था फिजिकल में, और मैंने इनऑर्गेनिक छुई तक नहीं थी। इसी की वजह से मेरे कोऑर्डिनेट के एक क्वेश्चन भी नहीं हुए, ना ही मैंने उसको करा, ना ही पी मतलब केमिस्ट्री पूरी वही हुई जो आप समझ लो शिट शिट वाली चीजें। तो रियलाइजेशन होना काफी जरूरी है। और आप अपने खराब मार्क्स को लेके रो मत ना, लेके बैठे मत रहो ना कि अरे यार, कुछ भी हो ये मॉक ही है, नीट तो है नहीं कि यहाँ गंदा हो गया तो मतलब अब खत्म हो गया सारी चीजें। ये रखो, ये सोचो आप कि अगर ये टेस्ट में ये सारी गलतियां हो गई तो आपके लिए तो अच्छा है ना कि वो चीजें नीट में नहीं रिपीट होंगी। मॉक का मतलब क्या होता है कि आपको सिखाना है कि आप क्या गलती कर रहे हो। ये आपको डिमोटिवेट करना नहीं कि आप हाँ आप तो कर ही नहीं सकते हो। गलतियां हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इम्प्रूवमेंट का चांस है। इम्प्रूवमेंट का चांस है तो मतलब क्या, कि सिलेक्शन का चांस है। सिंपल सी बात है भाई, अगर ये चीजें गलत हो रही हैं तो उस पर काम करो।
अगर कौन मिस्टेक हो रही है तो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रही है तो आप और क्वेश्चन वो क्या मतलब जो पढ़ो, टीचर के नोट्स देखो, और जो भी है यही है भाई, लेके बैठे मत रहो मार्क्स को कि हाँ भाई आरआर मचा रहे हो कि ठीक है मेरा खराब हो गया, कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, क्या एक ही सोल्यूशन होता है, पढ़ना। मैं नहीं पढ़ा, मेरा खराब है, आप पढ़ोगे तो आपका सही आएगा। तो बस यही है कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अगर मेरे 600 के ऊपर मार्क्स नहीं है तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, पर लेकिन ला दूंगा, 600 के ऊपर ला दूंगा। कितने लोग कहेंगे थूक के चाटना किसे कहते हैं, आज पूरे देश ने देख लिया। पर ऐसा नहीं है भाई, बनाऊंगा। पर रियलाइजेशन होना काफी जरूरी होता है कि आपके मार्क्स क्यों गलत हुए, मेन तो रियलाइजेशन ही होता है। तो मुझे वो रियलाइजेशन है कि मेरे क्यों गलत हुए, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, और फिजिक्स भी उतनी अच्छी खासी, हाँ फिजिक्स में ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा था, वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा था, तो मेरे उसके एक भी क्वेश्चन नहीं गिरे। तो सिंपल है भाई, नहीं पढ़ोगे नहीं होगा, पढ़ोगे होगा। तो बस वही है, आप भी पढ़ते रहो और कमेंट में बताओ कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, और क्या आप भी सोचते थे कि हाँ इस बार मेरा टाइम की वजह से क्वेश्चन गलत होगा, बट आपकी पढ़ाई की वजह से गलत हो गया, जबकि मैं 25 मिनट पहले कर लिया था टेस्ट। टाइम इज नॉट द विलन, वी आर द विलन्स। तो पढ़ते रहो भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कितने लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया आप इतना चैप्टर कैसे कवर करते हो, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि एक दिन में आप 4 बायो के, 1 इनऑर्गेनिक के, 1 ऑर्गेनिक और 3 फिजिक्स से कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं पढ़ता हूँ पूरे हफ्ते का, एक एक दिन का ब्लॉग डाल दूंगा, एक एक दिन का कंबाइन करके ब्लॉग डालूंगा पूरा संडे को, कि तो फिर देख लेना मैं कैसे कवर करता हूँ। ठीक है, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, और कमेंट में मार्क्स बताओ कितने आपके हैं। थैंक यू।